हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेट मैथ्स की सीरीज़ और हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं अभी मेंसुरेशन को। तो फ्रेंड्स, मेंसुरेशन में ही आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में और हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्फीयर होता क्या है? बचपन में आपने कभी ना कभी क्रिकेट बॉल से, ठीक है, या फिर बास्केटबॉल से या फिर किसी और बॉल से ज़रूर खेला होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, जो उस बॉल का यानी कि बास्केटबॉल का, फुटबॉल का या फिर क्रिकेट बॉल का जो शेप होता है, उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी है, अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि 3 डायमेंशनल हो और वो कैसा होना चाहिए? राउंड शेप में होना चाहिए, यानी कि गोल होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्फीयर कहते हैं। इस स्फीयर में फ्रेंड्स होती है रेडियस। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बना रखा है सेंटर, और उस सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस मैंने ले रखी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और एक स्फीयर में ये रेडियस जो होती है वो हर तरफ बराबर होती है। अगर मैं किधर भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो वो हर तरफ इसकी रेडियस कैसी होगी? इक्वल होती है। तो इस स्फीयर में हमको मेनली 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला है टोटल सरफेस एरिया का और दूसरा है वॉल्यूम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करके इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यानी हमें उस स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस कितनी होती हो? 7 सेंटीमीटर होती हो। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बताया कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग इसमें r की वैल्यू को पुट करें, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 7, और यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा 4 इंटू 22 इंटू 7। दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर 4/3 तो वैसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 22/7, और आर का क्यूब करना है यानी कि 7 का क्यूब। तो 7 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इसको हम लोग कैसे दे सकते हैं? कुछ इस तरह से भी। यहाँ पर 22/7 ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4/3 इंटू 22 और इंटू 49। अब फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इस स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं क्यूब पर और सिलेंडर पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, रेहान मेक्स क्यूब्स यूजिंग पेपर फोल्डिंग। ही मेक 25 क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। नाउ ही नीड्स अ बिग बॉक्स टू कीप ऑल दीज क्यूब्स। What should be the volume of the big box so that all the volume can be kept in it without leaving any empty space? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेहान क्या कर रहा है? क्यूब बना रहा है, ठीक। और उसके क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस तरह के वो कितने क्यूब बना रहा है? 25 बना रहा है। हमसे पूछा है कि अगर हम क्या करते हैं, एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमको इन सारे क्यूब को रखना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे? इस छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको फॉर्मूला पता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर साइड कितनी है? 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये तो निकल गया है एक क्यूब का वॉल्यूम, लेकिन वो कितने बना रहा है? 25 बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ 25 क्यूब कितना हो जाएगा? 25 इंटू 125, ठीक है, 125। अब अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 को
25 से, तो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारे बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि जितना वॉल्यूम हमारे पास इन 25 क्यूब्स का होगा उसको ही तो हमको रखना है किसी बड़े बॉक्स में। तो जितना वॉल्यूम हमारे छोटे क्यूब्स का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, हमारे बड़े बॉक्स का होगा। इसलिए 25 को और 125 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारे बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेंडर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा सिलेंडर है जिसका बेस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 462 मीटर क्यूब दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए हमको पता है कि यहाँ पर वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 462। तो अगर हमको वॉल्यूम दिया है 462, तो हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके इक्वल होगा, 462 के बराबर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 × 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे h से, तो ये कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, h = 462 अपॉन ये 22 और 7 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 × 7। अगर हम लोग इस 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42 आ जाएगा। ठीक, फिर 22 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें इस सिलेंडर का रेडियस भी पता चल गया है और क्या पता चल गया है, हाइट पता चल गई है। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमने आपको पहले पढ़ा रखा है टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h + r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, 2 × 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 7, h हमने कितना निकाला है, 3, प्लस रेडियस कितना है, 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 को 7 + 3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया है और ये इसकी हाइट हो गई है। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट निकालनी ज़रूरी थी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइट होती है, इसलिए हमको यहाँ पर हाइट निकालनी पड़ी थी। मुझे लगता है दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।